Now coming to the graph of the ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये हमने बड़े ध्यान से और बड़े विजिलेंट होके बनाना है। तो जैसे मैं बताऊंगी वैसे साथ साथ ही आपने ड्रॉ करना है। पहले हम जो है वो लाइन वाली कॉपी लेंगे क्योंकि हम उसी में काम करते हैं। तो हमने जो है वो लाइंस जहां पर हमारी ड्रॉ होती है वहां पर 100 तक, पहले तो ये इस तरह से आपने एक शेप जो है वो बना लेनी है। नीचे लाइन तो होती है, दो आपने साइड्स में भी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब जो आपकी लाइन वाली कॉपी है वहां पे जहां पर भी लाइन है वहां 10-20 करते हुए आपने 100 तक पहुंच जाना है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने 2, 4, 6 जो है वो 20 तक पहुंच जाना है। अब हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो हमने 10, 20, 30, 100 तक लिया है बेटा, ये हमने लिया है परसेंट सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, दैट हाउ मच परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। क्या वो 20% है, 30 है, 80 है या 100% सैचुरेटेड है। यहां पर जो हम ले रहे हैं इस वाले एक्सिस पे, वो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन कंटेंट, कि कितना ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो होगा आपके ब्लड के अंदर। 2 ml होगा, 4 होगा, 10 होगा कि 14 होगा कि 20 ml जो है वो ऑक्सीजन का आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और वो हम लेंगे ml में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन लेंगे हम परसेंट में। और ये वाली जो आपकी एक्सिस है बेटा, इसमें आपने स्केल से जो है वो पॉइंट्स बना लेने हैं। उतना ही डिफरेंस रखना जितना डिफरेंस यहां पे और यहां पर आपने लाइन के बीच में होता है, अप्रोक्सीमेट उतना ही डिफरेंस लेना है आपने, तभी आपका ग्राफ जो है वो ठीक आएगा। ये आपने जो है यहां से लेके आपने इसको 140 तक लेके आना है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, फिर सुन लो, पहले हमने ये ड्रॉ करनी है अपनी लाइंस के ऊपर, फिर ये वाली एक्सिस ड्रॉ करेंगे आपके एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां तक पॉइंट्स बनाने हैं जहां पर 140 आ जाए। 0 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 60, 100 जो भी है, 90, 120, 140 तक आपने लेके आना है। इधर को आपने उन्हीं लाइंस पर जो है वो बनाना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और वो आपने ml में लिखना है। अब ये जो नीचे हमारी एक्स एक्सिस है बेटा, इस पे हम क्या बना रहे हैं, इस पे हम बना रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो हम mmHg मरकरी का लेंगे, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। अब हमने जो ये ऊपर टेबल बनाया था ना, इसको भी हम साइड पे रख लेंगे, इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि हमने कैसे ड्रॉ करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमने स्टार्ट कर देना है इसको, यहां से करते हैं स्टार्ट, कि हमने यहां पर सैचुरेशन 50% जो है वो तब बनानी है जब हमारा ऑक्सीजन जो है वो कितना है, ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 25 mmHg। अब देखो क्या करना है हमने, 20 और 30 के बीच में आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो 25 से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां तक, ठीक है। ये वाली लाइन जो है बीच वाली, या ये वाली लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है, जैसे स्टेप्स में मैं बता रही हूं वैसे ही हमने करना है। पहले हम 25 से स्टार्ट करेंगे इधर, और जहां पर ये 50 से मैच हो रहा है वहां हमने एक डॉट लगा लेना और उसको गोला लगा लेना है। हम ग्राफ बनाते हैं जूनियर क्लासेस में, हमें पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, हमने ये बनाया ये, कि जब हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 mmHg होता है, एट दैट टाइम आवर हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, यानी कि ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है 40 जो कि आपके 40 mmHg जो है ये प्रेजेंट होता है आपके वीनस ब्लड में, या जब आपका टिश्यू में एक्सचेंज होता है। तो आपने 40 पर, जब यहां पर 40 आप लेंगे तो आपने इसको यहां तक लेके जाना है 75 तक। अगर आपको डायग्राम याद हो, ये देखेंगे आप कि जब 40 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, इस समय पर आपका हीमोग्लोबिन जो है अभी भी 75% सैचुरेटेड है। तो अब आपने अगली जो लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, वो क्या करनी है, 40 से यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना लेना है, 40, और यहां पर 80 और 70 के बीच में आएगा 75। यहां लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, यहां डॉट लगा के जो है एक गोला लगा लेना है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट डॉट कहां लगाना है,
हमारा जो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है 95 टू 97। तो हम 95 ले लेते हैं। हम 95 से परपेंडिकुलर 95 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसको अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा ऑक्सीजन जो है वो हमारा जो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है वो कितनी है 97। तो वो 97 100 से थोड़ा सा नीचे 97 आ जाएगा, वहां तक हम इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे और ये आ गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ये आ गया हमारा पार्शियल प्रेशर जो कि कहां पर होगा हमारे लंग्स पर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपने थर्ड डॉट लगा लेना है। अब ये जब आपने ये डॉट लगा लिया, ये डॉट लगा लिया, ये डॉट लगा लिया, अब आपने जो है ये बीच वाली लाइन जो है बड़े ध्यान से लानी है और आपने यहां 20 के ऊपर जो है इसको खत्म कर देना है। ठीक है, तो पहले ये करेंगे ड्रॉ, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे और आपने इसको जो है फिर यहां पर खत्म कर देना है। राइट, तो ये जो है ये बता रहा है आपका क्या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नाउ व्हाट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये अगले पेज पे वो इसको हम को रिलेट करेंगे इसको इसके साथ, क्योंकि हमने ये ग्राफ बनाया ना ये वाला बीच वाला, इन दोनों की बात नहीं मैं कर रही हूं, मैं सिर्फ बीच वाले की बात कर रही हूं। ठीक है, ये बीच वाले को हम को रिलेट करेंगे कि कैसे इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें क्या पता चल रहा है इससे। देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ रही हूं मैं, हीमोग्लोबिन इज, इट जो है वो हीमोग्लोबिन को कह रही हूं, हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड एट PO2 25। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 होता है तब हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सैचुरेटेड होता है। 50% सैचुरेटेड मतलब कि हमारे पास जितने भी हीमोग्लोबिन है उसकी दो सीट्स जो है वो ऑक्युपाइड है और दो सीट्स जो है अभी भी हमारी खाली है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की 2 सीट्स ऑक्युपाइड है, या हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की 2 सीट्स खाली है। ऐसे ही मैक्सिमम हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है। सो दैट वी कैन से दैट इज एट दिस स्टेज अवर हीमोग्लोबिन इज हाफ सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन एंड इज हाफ अनसैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, आधा सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से और आधा क्या है अनसैचुरेटेड है ऑक्सीजन से। ठीक, और जब हमारा हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कितनी हो जाती है 97%, ये देखो हमारा 50% सैचुरेशन कब होती है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 25। तो इस समय पे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कितना सैचुरेटेड है 50%, यानी कि आधी सीट्स ऑक्युपाइड है आधी अनऑक्युपाइड है। जब आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 95 या 97% सैचुरेटेड होता है, 95 या 97% सैचुरेटेड होता है, तो उस समय पर आपका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो जो है वो लगभग 100, ठीक है, मैंने यहाँ 100 नहीं बनाया है इसको, लगभग 100 के आसपास जो है वो आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों को जो है वो आपस में क्या करेंगे कोरिलेट जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला आ गया आपका टिश्यू में, कि टिश्यू में जो है वो क्या हो रहा है। टिश्यू में क्या होता है बच्चों हमारा, कि टिश्यू में क्या हो रहा है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 रह जाता है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 रह जाता है, यहां पर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 रह जाता है तो हमारा हीमोग्लोबिन अभी भी 75 या 70, अगर 70 लिखा है तब भी ठीक है, 75 लिखा है तब भी ठीक है। ठीक है, वो डिपेंड करता है टिश्यू हमारा किस तरह का है या टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है। ये चेंज क्यों आ रहा है मैं बाद में बताऊंगी। तो जब टिश्यू है हमारा तो वहां पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रह गया वो कितना बन गया, वो कितना बच गया हमारा एक्सचेंज के बाद 40। तो 40 है, उस समय पर भी हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 75% जो है, अभी भी हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 70 या 75% जो है वो सैचुरेटेड है। तो देख ले ये 40 के बाद यहां पर हमने 75 ही बनाया है, तो बेटा इसको भी 75 ही कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं 75 ही कर देती हूँ।
ठीक है, कि 40 mmHg पर आपका हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन जो है वो कितनी है, 75%। ठीक, अब देखो एक और चीज, यहां पर जब हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड है, कहां पर, जब वो टिश्यू में होगा। अब इसको हम यहां स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और ये इधर आ जाएगा लगभग आपका। तो यहां पर हम क्या शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंटेंट। तो हम यहां पर ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो 15 के आसपास जो है वो शो करेंगे, यानी कि 14.4। याद है ना आपको, ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये देखो इस डायग्राम में हमने बताया भी है कि जब हमारा लंग्स से चलेगा ब्लड, तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन का कंटेंट, जब यहां से ब्लड चला तो ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है उसमें, 19.8। 100 ml ब्लड में इतना ऑक्सीजन है। और जब वो टिश्यू में एक्सचेंज कर लेता है तो उसके बावजूद भी अभी भी उसमें 14.4 ml जो है वो ऑक्सीजन बचा हुआ है 100 ml पर। सो दैट यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑक्सीजन टू योर टिश्यू। तो वही चीजें कि आपका जब टिश्यू में 75% सैचुरेशन है, 75% जब आपकी सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की, तो आपका ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, 14.4। और आपके एल्वेलाई में क्या है बेटा, एल्वेलाई में जब आपके हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन जो है वो 97% है, अप्रोक्सीमेटली 97% जो है सैचुरेशन है, तो उस समय पर उस पे कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितना है, 19.8 ml ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ब्लड आपके एल्वेलाई से आपके टिश्यू तक पहुंचता है, यहां से यहां तक पहुंचता है, ये कंडीशन आ गई आपकी आपके एल्वेलाई में। ये कंडीशन कहां आ गई, आपके टिश्यू में। तो जब एल्वेलाई से टिश्यू तक आपका ब्लड पहुंचता है तो वो कितना ml, इट लूजेस अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ ब्लड टू द टिश्यू। लगभग 5 ml ब्लड जो है वो टिश्यू को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ में भी यहां पर जो प्रेशर शो किया है वो प्रेशर हमने शो किया है आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर, यानी कि जो कहां पर होगा, आपका एल्वेलाई में होगा, एल्वेलाई की आर्टरीज में होगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से बाहर निकल जाता है। ठीक है, लंग्स से बाहर निकल के कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट के थ्रू आपकी पूरी बॉडी को पहुंचा दिया जाएगा। फिर ये ब्लड कहां पर पहुंच जाएगा, आपके टिश्यू में। टिश्यू में जाकर इसमें से ऑक्सीजन जो है वो यूज कर ली जाती है। ठीक है, तो जब हमें क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो हमने ये पूरा बनाना है, और ये बीच वाली लाइन, ओनली ये बीच वाली लाइन जो है वो हमने ड्रॉ करनी है, ये दोनों नहीं करनी है। ये दोनों जो लाइंस हैं ये बोहर इफेक्ट को शो कर रही हैं। क्योंकि मैंने डायग्राम 2 बार नहीं बनाना था, इसलिए मैंने एक में ही दोनों को शो कर दिया, पर आपने शॉर्टकट नहीं करना, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको तो डिटेल में ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे ये एक पे ही शो करना पड़ा, और मैं एक्चुअली आपको डिफरेंस भी बताना चाहती थी, इसलिए मैंने एक पर ही शो किया। लेकिन जब हमें क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो हम सिर्फ सेंटर वाली लाइन ही बनाएंगे। ठीक है, और जब क्वेश्चन आएगा बोहर इफेक्ट, तब हम तीनों बना सकते हैं। ठीक है, तब हमने ये दो तो बनानी ही बनानी है, और इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। नाउ दी सेकेंड, आपकी और क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पढ़ रहे हैं हम, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये बताता है, देखो इसमें पहले बता दिया है कि जब लो PO2 होता है, यानी कि जब आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जैसे कि आपका P25, तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सैचुरेटेड होता है और 50% अनसैचुरेटेड। और उसके बाद थोड़ा सा 25 के बाद जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 50 बढ़ा देते हैं आप, तो आपकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन भी हाइक कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 25 और 50 के बीच में जो फर्क है, और 80 और 50 के बीच में फर्क जो है वो क्या है। यानी कि अगर आपके लंग्स में वैसे नॉर्मली हमारे लंग्स में जो है वो कितना पार्शियल प्रेशर अवेलेबल होता है, कितना अवेलेबल होता है, 95 से
95 से 95% सैचुरेटेड होता है हमारा हीमोग्लोबिन, और पार्शियल प्रेशर जो होता है लगभग 100 के आसपास हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर किसी रीजन से ये वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? जब आपके टिश्यू को जो है वो ऑक्सीजन कम मिलेगी, ठीक है, आपके बाहर ऑक्सीजन कम अवेलेबल है और आपके एल्वुलाई में कम ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हो, मान लीजिए सिर्फ 25 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सिर्फ 25 है, लेकिन 25 पर भी आपका जो हीमोग्लोबिन है इट इज 50% सैचुरेटेड, और अगर पार्शियल प्रेशर 50 है तो आपका हीमोग्लोबिन अभी भी 80% सैचुरेटेड है। सो लुक हाउ वंडरफुल इज योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, की 50% भी अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर हवा में है तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो खुद को 80% सैचुरेट कर लेता है इतने पर भी। इसी वजह से अगर मॉडरेट हाइपोक्सिया कंडीशन कभी आ जाती है, कभी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगी भी, तो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हमें कोई और लंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, या हम अस्थमैटिक नहीं है, या एलर्जिक नहीं है, या कोई और अगर लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ी ऑक्सीजन कंटेंट कम होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, जो लोग बहुत ऊंचाइयों पे रहते हैं, वहां पर तो आप जानते ही हैं ऊंचाई पे तो वैसे भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम ही होता है। कितना होता है? 40 mmHg, लगभग इतना पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का अवेलेबल होता है। यानी कि ये जो है आपके लिए ये कितना है? 100 के आसपास। और जो लोग अल्टीट्यूड्स पे ले रहे हैं, हाई अल्टीट्यूड्स पे ले रहे हैं, उनके लिए तो यही वाली वैल्यू कितनी है? सिर्फ कितनी है? 100। सिर्फ कितनी है? 100। अब क्या करें? तो ये लोग, इनकी बॉडी में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाने के लिए क्या होता है? इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ही ज्यादा होता है, ठीक है। देयर इज मोर कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड to overcome the problem of low partial pressure at the high altitudes, ठीक है। तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन को पिकअप करेगा और उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन को टिश्यूज में डिलीवर करेगा, ठीक है। तो जो माउंटेन ड्वेलर्स हैं उनका जो ब्लड है वो ज्यादा एफिशिएंट है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है as comparison to the people like us who are living in the plains areas, right? So this is all about your oxygen dissociation curve. Now the next topic is the Bohr's effect, very important. Bohr effect क्या होता है? Bohr effect जो है वो क्रिश्चियन बोहर ने 1904 में जो था वो दिया था। ये आपने अच्छे से करना बेटा, बहुत ध्यान से हमने इसको करना है, बहुत ध्यान से हमने इसको समझना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज बोहर इफेक्ट? थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी समझा दिया। बोहर इफेक्ट इज व्हाट? इट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एसिडिटी ऑन द हीमोग्लोबिन, की हीमोग्लोबिन के ऊपर बढ़ी हुई एसिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन, जो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से छूट जाएगी। कब? जब कंसंट्रेशन चेंज होगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की और पीएच की। यानी कि जब पीएच चेंज होगा कम या ज्यादा, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम या ज्यादा होगी, तो वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने में या तो मदद करेगी या उसे जुड़ने नहीं देगी, ठीक है। इट विल आइदर प्रमोट द एसोसिएशन और प्रमोट द डिसोसिएशन। दैट मीन्स वी आर हैविंग द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच ऑन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन. So what is Bohr effect? Bohr effect is the effect of carbon dioxide and pH on the dissociation of the ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का. देखो अब लंग्स में क्या होता है. लंग्स में क्या होता है, लंग्स में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि लंग्स में फ्रेश एयर आ रही है. वहां पर पीएच भी जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि माहौल जो है वो एसिडिक नहीं है, पीएच जो है वो ज्यादा है. हाँ, टेम्परेचर भी कम है क्योंकि बाहर से जो फ्रेश एयर आ रही है उसकी वजह से लंग्स में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं है एज कंपेरिजन टू द टिश्यू. तो जब ये कंडीशन होगी यानी कि लेस कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, हाई पीएच एंड
less temperature. It will favor the joining of the hemoglobin to the oxygen. It will increase the affinity of hemoglobin to the oxygen. That means it will promote the binding of the hemoglobin to the oxygen. ये binding को promote करेगा और ऐसा करने से आपका जो कर्व है वो थोड़ा लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर्स और ज्यादा हो जाए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और कम हो जाए, या पीएच और ज्यादा हो जाए, या टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो जाए, तो क्या होगा, तो आपका ये जो कर्व है बेटा, ये कर्व जो है वो इधर की बजाय थोड़ा सा कहां चला जाएगा, आपके थोड़ा सा जो है वो चला जाएगा आपके ऊपर की ओर, यानी कि इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये कौन सी है, राइट साइड। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा भी है कि लो कार्बन डाइऑक्साइड, लो एचओआइन, और लो एचओआइन को हम हाई पीएच भी कह सकते हैं, और लो टेम्परेचर विल फेवर द शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। राइट, उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या आ गया, इन द टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू के केस में क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है, पीएच भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। पीएच ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं, और कई बार जो है वो क्या है कि जैसे हम कोई एक्टिविटी करते हैं या हमारे मसल ज्यादा काम करे तो वहां पर लैक्टिक एसिड जैसे भी कुछ कंपाउंड्स एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से पीएच जो है वो और कम हो जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, और कम हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इट विल प्रमोट द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो कि इकट्ठे हुए आ रहे हैं लंग से, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा कर्व जो है वो राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, हमारा जो एचओआइन है वो और ज्यादा रिलीज होंगे, यानी कि एसिडिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, या पीएच हमारा कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और ये थर्ड फैक्टर आपको बाद में बताती हूं। जब ये बढ़ेगा तो इस कंडीशन में हमारा जो कर्व है वो नॉर्मली इधर से नहीं, वो क्या शिफ्ट कर जाएगा, इधर को शिफ्ट कर जाएगा। और यहाँ पे दूसरी केसेस में कहां पर हमारा कर्व जो है वो कहां की ओर शिफ्ट कर रहा है, थोड़ा सा इधर की ओर। सो दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट एंड दिस इज द राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो हमने क्या समझे, हम पूरी चीजों से क्या समझे कि जो हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर और एसिडिटी के साथ। यानी कि द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एसिडिटी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बोहर इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द